अनूप सचिन दीवान नोटेड। चलिए, बहुत लोगों का ये कन्वर्जेंट आ गया, कन्वर्जेंट है ये। जिनका नहीं आया, यू एन इक्वल टू क्या लोगे, 2 3 4 है, एपी में है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट एन प्लस वन माइनस वन। नीचे क्या है ये 3 4 5 करके है, तो ये भी एपी में है, और नीचे आ जाएगा एन प्लस टू क्यू माइनस वन आ जाएगा, नीचे ये है। अब इसको अप्रॉक्सीमेट कर दे सकते हो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, वन ड्रॉप हो जाएगा रूट एन डिवाइडेड बाई एन क्यूब से, मतलब दैट इज इक्वल टू 1/n की पावर 5/2। ठीक है, अब तुम कर सकते हो, खुद से कर लेना, होमवर्क ले लो, ये होमवर्क ले लो। वीएन को लेना है 1/n की पावर 5/2, और ये सीरीज कन्वर्जेंट आएगा, ये खुद से कर लेना। ठीक है, कर सकते हो आप। अब लिखो कॉसी रूट टेस्ट, कॉसी रूट टेस्ट। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से कर रहे थे, जनरली फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज हो रहा था। अब हम लिख रहे हैं कॉसी कॉसी रूट टेस्ट। अब लिख रहे हैं हम कॉसी रूट टेस्ट। प्रूफ नहीं आता है, करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही जनरली आता है, कॉसी रूट टेस्ट। तो कॉसी रूट टेस्ट क्या है? इफ सिग्मा यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इफ सिग्मा यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, if sigma un is a positive term series such that limit un 1 by n equal to l, limit un 1 by n equal to n, then the series, ठीक है, then the series, आप यहां पर लिखो पहला converges if l less than 1, second diverges if l greater than 1, third test fails if l equal to 1। अगर लिमिट इसकी 1 आ जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, ये टेस्ट जो है कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ये हमारा कॉसी रूट टेस्ट है। टेस्ट फेल की बात करोगे थर्ड वाले में, तो तुम चेक कर सकते हो एग्जांपल लेके, ये कि मान लो 1 ले लो सिग्मा 1/n और 1 ले लो सिग्मा 1/n स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले वाले के लिए 1/n की पावर इसका लिमिट लेते हो, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट 1/n ये 1 आ जाएगा लिमिट, और सिग्मा 1/n क्या है, डाइवर्जेंट है, n का पावर 1 है। फिर लिमिट दूसरे वाले के लिए 1/n स्क्वायर, 1/n ये लिमिट लोगे तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, लिमिट 1/n 1/n का स्क्वायर करोगे, यही करोगे, है ना, मल्टीप्लाई पे 2/n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लिमिट इसका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो सिग्मा 1/n स्क्वायर कन्वर्ट करता है क्योंकि n की पावर 2 ग्रेटर 1 है, तो दोनों केस में लिमिट 1 आया, एक डाइवर्जेंट हो गया, एक कन्वर्जेंट हो गया। तो डेफिनेटली हम नहीं कह सकते हैं l = 1 के केस में कि कन्वर्ट करता है या डाइवर्स करता है, इसलिए बोलते हैं हम टेस्ट फेल कर गया। अब जनरली कॉसी रूट टेस्ट कहां लगाते हैं, तो कॉसी रूट टेस्ट वहां लगाते हैं जहां पे nth टर्म में कुछ पावर ऑफ n या n का कोई फंक्शन हो, n स्क्वायर हो या कुछ भी ऐसा n का फंक्शन हो, तो हम लोग कॉसी रूट टेस्ट लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, है ना, और सीरीज कौन सा हमारा है, तो whose general term is और क्या है टर्म हमारा 1 प्लस रूट n टू द पावर माइनस n टू द पावर 3/2। ये अब ये है कि 1 प्लस 1/√n की पावर माइनस n 3/2। तो ये इसका करना, तो यहाँ पावर में n का कोई फंक्शन है, तो कॉसी रूट टेस्ट हम लगा सकते हैं, कॉसी रूट टेस्ट हम लगा सकते हैं। अरे इस एग्जाम्पल में क्या समझाया तुमको हम, इतना छोटा चीज पूछते हो, 1/1 का कुछ भी पावर वही है, या n की पावर 1/n, n की पावर 1/n का लिमिट 1 होता है, पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये सीक्वेंस से पढ़ाया था मैंने, ये लिमिट 1 आया। अब ये जो सिग्मा 1/n है, n की पावर 1 है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। फिर दूसरा वाला 1/n स्क्वायर की पावर 1/n लिमिट है, तो लिमिट 1 बाय या n की पावर 2/n होगा, उसको मैंने n 1/n का स्क्वायर लिख दिया, इसकी लिमिट 1 होती है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1/1 एंड सो सिग्मा 1 स्क्वायर n स्क्वायर कन्वर्ज n की पावर 2 ग्रेटर देन 1। तो मतलब दोनों केस में लिमिट 1 आया, पर एक डाइवर्स कर गया, कन्वर्स कर गया, l = 1 आने पे हम श्योर नहीं, एक कन्वर्स करेगा कि डाइवर्स करेगा, इसीलिए टेस्ट फेल हो जाता है। तो ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दिया कॉसी रूट टेस्ट लगा के सॉल्व कीजिए, क्योंकि पावर में आपको n का फंक्शन दिख रहा है। क्या पूछते हो भाई, मैथ्स ऑप्शनल ले लिए हो और पूछ क्या रहे हो, तुम लोग को ये भी पता है कि a की पावर बाई b की पावर n, a की पावर n और b की पावर n लिखेंगे, तो 1/n की पावर 1/n, 1 की पावर 1/n और n की पावर 1/n, और ये आएगा, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कहा जा सकता है, और 1/n जो ये पावर आया, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेस्ट करना है, un की पावर 1/n, ये जो लिखा हुआ है भाई, कॉसी रूट टेस्ट लगाओगे तो n टर्म के पावर 1/n का लिमिट निकालना होता है।
यस, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है चंदन, माइनस है। चलिए यहाँ पे हमारे पास यू एन क्या है, लेट यू एन इक्वल टू 1 + 1/√n माइनस एन की पावर 3/2। तो यू एन अगर 1/n करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1/√n। 1/n करोगे तो ये जो n की पावर 3/2 है वो n से डिवाइड होगा, तो ये बचेगा n की पावर हाफ। आई होप समझ में आना चाहिए। ये सब चीज़ नहीं समझोगे तो क्या समझ, ए की पावर बी की पावर सी, ए की पावर बी इंटू सी होता है, समझ गए। और ए की पावर एन बाई ए की पावर एम, ये होता है ए की पावर एन माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, -√n, एन की पावर हाफ बचेगा क्योंकि 1/n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, सो लिमिट यू एन 1/n इक्वल टू लिमिट, क्योंकि यहाँ पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा 1/1 + 1/√n पावर रूट एन। देखो n टेंस टू इन्फिनिटी है तो रूट एन टेंस टू भी इन्फिनिटी होगा, तुम लोग को बता रखा हूं मैं, अप्रूव भी किया था। 1 + 1/n की पावर n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये e होता है। अगर ये यहाँ पे 1 + 1/√n पावर रूट एन है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब रूट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तब भी ये e होगा। बहुत तो रूट e लिख रहे हैं, रूट e नहीं होगा, रूट e नहीं, सिंपली e होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने प्रूव किया था। और ये क्या आ जाएगा, 1/e, तो बड़ा होता है 1 से 2.7 होता है, ये लेस देन 1 है, तो लिमिट क्या आ गया, लेस देन 1। देयरफॉर द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, क्योंकि बाय कॉसी रूट टेस्ट लिख सकते हो, बाय कॉसी रूट टेस्ट, बाय कॉसी रूट टेस्ट। ठीक है, अरे सृष्टि गुप्ता, तुमको जो अभी लगे इंपॉर्टेंट वो क्लास कर लो, दूसरा रिकॉर्डिंग देख लो। अब ये रूटीन मैं थोड़ी बनाता हूँ, अभी प्रिलिम्स का समय है, तो कुछ सब्जेक्ट बचे होंगे तो वो खत्म किए जा रहे होंगे। अगर तुम प्रिलिम्स नहीं देखे तो मत देखो उस क्लास को, बाद में देख लेना। ठीक है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर convergence of the series, test for convergence of the series, test for convergence of the series, uh, whose nth term is, whose nth term is, क्या है टर्म, n की पावर n स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिमोटिवेट नहीं करें, बहुत ही छोटा चीज पूछते हो, डिमोटिवेट करो। अगर मैं इतना छोटा चीज बताने लगूंगा, मैं पढ़ाऊंगा क्या क्लास में। अब तुम 3 + 5 पूछने लगो, 1/2 + 1/3 पूछो तो कैसे पाएंगे, ये डिमोटिवेट करना कहते हैं इसको, थोड़ा लेवल तो अपना बढ़ाओ ऊपर। ठीक है, अगर मैं इतने छोटे छोटे सवाल देने लगूँ तो हो गया n + 1 की पावर n स्क्वायर, चलो करो इसको। ये पावर में n स्क्वायर है, चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ गया है, कन्वर्जेंट इज द करेक्ट आंसर। जिसका नहीं आया, कॉसी रूट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, लेट यू एन इक्वल टू एन की पावर एन स्क्वायर बाई n + 1 की पावर n स्क्वायर। अगर हम यू एन 1/n करते हैं, तो कॉसी रूट टेस्ट में यही करना है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, 1/n से n स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो n ही बचेगा, n स्क्वायर n ही बचेगा, n की पावर n, n + 1 की पावर n, n स्क्वायर इंटू 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से आया हमारे पास, दिस इंप्लाई यू एन की पावर 1/n, n बाई n + 1 की पावर n है, ये पावर n है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/n + 1/n की पावर n, इसलिए लिख रहे हैं तो हम लगा पाए 1 + 1/n की पावर n, ई वाला लिमिट निकाल लगा पाए। तो लिमिट यू एन 1/n, लिमिट 1 बाई, ये क्या हो गया 1 + 1/n की पावर n। अब ये लिमिट तो ई होता है, तो ये क्या आ गया 1/e, 1 से बड़ा है, ई की वैल्यू 2.7 होता है, तो 1/e क्या होगा, लेस देन 1। तो लिमिट लेस देन 1 है, देयरफॉर बाय कॉसी रूट टेस्ट, है ना, द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, द गिवन सीरीज कन्वर्जेज। ठीक है, द गिवन सीरीज कन्वर्जेज। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, सो दैट द सीरीज सिग्मा n 1 by n minus 1 to the power n converges चलिए कीजिए इसको। चलिए बहुत बना लिया, कन्वर्जेंट आंसर है इसका। लेट यू एन इक्वल टू n 1 by n माइनस 1 की पावर n, यू एन 1 by n 1 by n माइनस 1, 1 by n इंटू n 1 हो जाएगा। लिमिट यू एन 1 by n, ये लिमिट n 1 by n माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, n 1 by n का लिमिट 1 होता है, 1 माइनस 1 0 विच इज लेस देन 1, एंड देयरफॉर बाय कॉसी टेस्ट, देयरफॉर बाय कॉसी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है, तो सीरीज ये है 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाई 1 की पावर माइनस 1 प्लस 3 क्यूब बाई 2 क्यूब माइनस 3 बाई 2 टू द पावर माइनस 1, माइनस 2 पावर माइनस 2 प्लस नेक्स्ट है 4 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 4 बाई 3 की पावर माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, ये नहीं, कालिदास इनफाइनाइट लिमिट नहीं आएगा। चंद्र कुमार नोटेड, अंजलि नोटेड। सचिन बेईमान नोटेड, हरप्रीत सीमर नोटेड, मनदीप नोटेड। चलिए, जितने लोग डाइवर्जेंट लिख रहे हो वो फिर से अपना आंसर देखें, जितने लोग डाइवर्जेंट लिख रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूं इसको। सबसे पहले इसका यूएन लिखते हैं। यूएन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है, सेकंड टर्म में ये 2 है, फर्स्ट टर्म में 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये लेंगे n प्लस 1, यहाँ पे लेंगे n और n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 2 3 ये सब एपी है, तो लिखते हैं इसको n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और नीचे n है तो n की पावर भी n प्लस 1, आप इसको लिख सकते हो बेसिकली n प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है n बाई 1, सॉरी n प्लस 1 बाई 1 बाई n लिख सकते हैं, 2 3 एपी होगा तो n प्लस 1 आएगा n टर्म और नीचे n लिखेंगे और पावर माइनस n, तो माइनस n प्लस 1 बाई n और पावर में क्या आ गया माइनस n। अब यू एन 1 बाई n लेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 बाई n, n प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 बाई n, यहाँ पावर माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई n इंटू n 1 हो जाएगा। लिमिट लेते हैं तो लिमिट यू एन 1 बाई n, लिमिट n प्लस 1 बाई n कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 बाई n की पावर माइनस 1 बाहर निकलेगा और यहाँ बचेगा n प्लस 1 बाई n
की पावर n -1 या -1, ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आया लिमिट 1 + 1/n की पावर -1, और यहाँ पे आया 1 + 1/n की पावर n -1, और ये अब लिमिट लगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 की पावर -1 1 ही रहेगा, 1 इंटू ये लिमिट क्या होगी e -1, ये आया। तो बेसिकली ये लिमिट आ गया 1/e-1 विच इज लेस देन 1, क्यों? क्योंकि सिंस e इज 2.71 अप्रॉक्सिमेटली, e -1 इज 1.71 अप्रॉक्सिमेटली, 1 by मोर देन 1 तो लेस देन 1 हो जाएगा, एंड देयरफॉर बाय Cauchy root test, therefore by Cauchy root test the given series converges, the given series converges, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर है कन्वर्जेंट। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज whose nth term is 2 to the power -n minus 1 to the power n. Do it. 2 to the power -n minus -1 to the power n. चंदन कुमार नोटेड, काजल दास नोटेड, अखिलेश यादव, चलिए कन्वर्जेंट बहुत लोग आ रहा है, देखें इसका नहीं आया। लेट यू एन इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं 1/2n प्लस -1 की पावर नीचे ले आए, तो यू एन 1/n इक्वल टू 1 बाई, लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 की पावर लिख सकते हैं, पावर ऐड होता है, और यहाँ पे 1/n आ गया, है ना। तो लिमिट यू एन 1/n इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा, ये 1/n, 1 का तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे n इक्वल 1 हो जाएगा, -1 की पावर n बाई n, तो ये बेसिकली आया लिमिट 1/2 इंटू 1/2 -1 की पावर n बाई n आएगा, ठीक है। अब ले लो, ये तो हाफ ही रहेगा, इंटू 2 की पावर 0 है तो 1, 1/1, क्योंकि -1 की पावर n बाई n लिमिट n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1, तो हाफ लेस देन 1, देयरफॉर बाय Cauchy रूट टेस्ट, बाय Cauchy रूट टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, ठीक है। अब है ये हम क्वेश्चन जो कर रहे थे Cauchy रूट टेस्ट का हम कर रहे थे, ये हम Cauchy रूट टेस्ट का कर रहे थे, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास एक नया टेस्ट है, इसका नाम है रेशियो टेस्ट या डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लिखें। नेक्स्ट हमारा है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, या सिंपली इसको हम लोग रेशियो टेस्ट बोलते हैं। ये क्या है, लेट स्टेटमेंट क्या है, लेट सिग्मा यू एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, लिखें सच दैट लिमिट un by un plus 1 l, सॉरी l, ये क्या है, l है, un by un plus 1, ये nth टर्म है, ये n plus 1th टर्म है, ये l है, तो देन सिग्मा un कन्वर्जेज इफ l greater than 1, सेकेंड सिग्मा un डाइवर्जेज इफ l less than 1, और टेस्ट फेल्स व्हेन l equal to 1। तो अगर लिमिट 1 हो जाए तो टेस्ट फेल कर जाता है ना। तो सिग्मा यूएन कन्वर्जेज इफ एल ग्रेटर देन 1, सिग्मा यूएन डाइवर्जेज इफ एल लेस देन 1। ये हमारा क्या है, रेशियो टेस्ट है, लिमिट निकालते हैं यूएन बाय यूएन प्लस 1 का, है ना, ये हमारे पास है। अगर हम इसको उल्टा लिख देते, ये यूएन प्लस 1, एल प्लस 1 टर्म ऊपर आता, यूएन नीचे होता, और लिमिट एल आता, तो यहाँ पे एल लेस देन 1 कन्वर्जेज, एल ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेज, ये होता। कोई एक ही यूज करना, दोनों यूज नहीं करना। तो ये यूएन बाय यूएन प्लस 1 एल, एल ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेज, डाइवर्जेज इफ एल लेस देन 1, टेस्ट फेल्स व्हेन एल इक्वल टू 1, ठीक है। एक रिमार्क है कि रिमार्क ये है Cauchy रूट टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट। स्ट्रॉन्गर क्यों बोल रहा हूं, जहां पे रेशियो टेस्ट फेल कर जाए, लिमिट एल इक्वल टू 1 आ जाए, तो बहुत बार, नॉट ऑलवेज, Cauchy रूट टेस्ट काम करता है, बहुत बार Cauchy रूट टेस्ट काम करता है,
ठीक है, तो जहां पर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, मतलब लिमिट 1 आ जाए, तो फेल हो गया, ये कुछ नहीं बता सकते, सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, तो बहुत बार कॉची रूट टेस्ट काम में आ जाता है। अब इस पे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। प्रॉब्लम ये है, प्रूफ नहीं बता रहा, प्रूफ आता नहीं है इसलिए बता, कभी बाई दी आ गया तो बस ऑप्शन में निकल जाएगा। ठीक है, वैसे आता नहीं, पिछले 3-4 साल में ऐसा कुछ दिखा नहीं। देखिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर एन। ठीक है, और एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है। चलिए बनाइए इसको, रेशियो टेस्ट देखना हो फिर से देख लीजिए। वो करने के लिए मानेंगे लेट यू एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन एक्स एन। यहां पर एक्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेचर आएगा। चंदन कुमार, अगर एक्स इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल करता है, कोई और टेस्ट लगा के देखो। ठीक है, सचिन विवान और एक्स इक्वल टू वन के लिए, पवन शर्मा एक्स इक्वल टू वन के लिए, अभी वो बार पढ़वा, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे समझ जाओगे तुम। मैंने बोला कॉसी रूट जहां पावर वगैरह एन दिख जाए, एंथ में टर्म में लगा देते हैं कॉसी, फैक्टोरियल वगैरह दिखता है तो जनरली रेशियो टेस्ट लिखते हैं, लगाते हैं। अभी और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, रैबिस टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट अभी हैं। चलिए ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। यू एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन लिखोगे। अब यू एन बाई यू एन प्लस वन, ये क्या है, तो एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू वन बाई एक्स, यह है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट लेंगे, लिमिट यू एन बाई यू एन प्लस वन, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लोते हैं, एन स्क्वायर वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर इंटू, यहाँ भी हम एन स्क्वायर ही बाहर आएगा, यहाँ भी एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई एन का, ये ऊपर ये है, नीचे भी एन स्क्वायर कॉमन होगा और ये होगा वन प्लस वन बाई एन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर। मैंने इसको इधर ही देता हूँ मैं, ये छोटा इंटू, यहाँ लिखा हूँ मैं, इंटू एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई एन का स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर, नीचे नीचे भी एन स्क्वायर ही आएगा इंटू वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर है ये, इंटू वन बाई एक्स, या अब देखो ये एन स्क्वायर कट जाएगा, ये भी कट गया, लिमिट डालते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब देखो क्या आता है, ये तो वन बाई वन, यहाँ पे वन प्लस जीरो वन माइनस जीरो, यहाँ भी वन बाई वन इंटू वन बाई एक्स, लिमिट वन बाई एक्स आया। ठीक है, तो लिखेंगे बाई रेशियो टेस्ट, बाई रेशियो टेस्ट द सीरीज, वन बाई एक्स लिख रहा है तो लिखेंगे द सीरीज कन्वर्जेज, कन्वर्जेज इफ वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन, दैट इज एक्स लेस देन वन, डाइवर्जेज if 1 by x less than 1, that is x greater than 1. Test fails, test fails
व्हेन x इक्वल टू 1, रेशियो टेस्ट हो जाएगा क्योंकि लिमिट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 पे लिमिट 1। तो फॉर x इक्वल टू 1 un क्या होगा? देखो फॉर x इक्वल टू 1 un का लिमिट निकाल के देखो। इस केस में लिमिट ऑफ un n x 1 है, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 है, या लिखो लिमिट n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। अगर लिमिट un की जीरो आ जाए तो फिर हम कुछ और टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे, कंपेरिजन टेस्ट वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है, जीरो नहीं आएगा। लिमिट ये देखो, लिमिट n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, और लिमिट आया 1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तुम पढ़े हो कल की क्लास में, कल या परसों क्लास में, लिमिट un नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सीरीज क्या करेगा? देयरफॉर सिग्मा un डाइवर्जेज क्या करेगा? डाइवर्जेज। तो x इक्वल टू 1 डाइवर्जेज हो गया, तो लिखेंगे सिग्मा un कन्वर्जेज इफ क्या है हमारे पास? x लेस देन 1, सिग्मा un डाइवर्जेज इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 by 3 square 1 by 3 square 1 by 3 into 2 by 5 square 1 into 2 into 3 by 3 into 5 into 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। चलिए बनाइए इसको। रेशियो टेस्ट लगाना है। tan 1 by n का भी अंशु sin 1 by n की तरह बनेगा। 1 by n से अप्रोक्सीमेट कर देना उसको, बिकॉज tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए अब इसको करेंगे तो un n टर्म क्या है? जैसे देखो n टर्म है 1 2 3 ऐसे 1 2 3 n होगा, नीचे देखो 3 3 into 5 ऐसे है, तो ये बेसिकली 5 3 5 7। तो बताओ ना nth टर्म क्या होगा? ap है तो आ जाएगा हमारा 2n plus 1, ये होगा 3 into 5 से लेके 2n plus 1 तक, है ना। और इन सभी का क्या है? स्क्वायर है। इन सभी का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो un plus 1 अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 से लेके n into n plus 1 तक, और यहाँ पे नीचे 3 into 5 2n plus 1 2n plus 3 तक लिखोगे। एक टर्म और बढ़ा देना पड़ेगा, ये स्क्वायर आया, है ना। अब तुम un बाई un plus 1 निकालो तो क्या आएगा? अब un हमारा ये है 1 into 2 into 3 n बाई 3 into 5 into 2n plus 1, ये है। हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ऊपर चला जाएगा तो 3 into 5 2n plus 1 into 2n plus 3 डिवाइडेड बाई ये वाला नीचे आ जाएगा 1 into 2 से लेके n into n plus 1 तक, और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 से लेके n तक, ये 1 से n तक कट जाएगा, 3 5 2n plus 1 तक ये कट जाएगा, तो लिमिट लोगे तो लिमिट un बाई un plus 1 इक्वल टू क्या बचा है? 2n plus 3 बाई यहाँ क्या बचा? n plus 1, ऊपर में स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट लिखो। दिस इज लिमिट, 2 कॉमन लो यहाँ से, तो सॉरी n कॉमन लो, n कॉमन लेने के बाद कट जाएगा नीचे वाले n कॉमन से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से n से डिवाइड कर लो, 2 प्लस 3 बाई n 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, लिमिट लेने पे क्या आएगा? 2 प्लस 0 1 प्लस 0 अंदर 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेज, गिवन सीरीज कन्वर्जेज। ठीक है, ये होगा, देखो इसको।
चलो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें घर से करने के लिए। टेस्ट फॉर प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहला है, ये होमवर्क है सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n बाई n टू द पावर n। दूसरा है x बाई 2√3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3√4 एक्स क्यूब बाई 4√5 प्लस डैश डैश। ये ठीक है, ये दोनों होमवर्क है। इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, ये आंसर कल बताऊंगा। पीछे एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर बता दिया था। ठीक है, ये होमवर्क है, आप करेंगे इसको। हम मुझे बताया तो tan 1/n, जैसे sin 1/n बताए थे sin 1/n बताया ना, सिग्मा sin 1/n, जिसको 1/n से अप्रोक्सीमेट किया, उसी तरह tan 1/n को 1/n से ही करेंगे अप्रोक्सीमेट, बिकॉज tan थीटा भी थीटा के इक्वल होता है फॉर वेरी स्मॉल थीटा। 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी तो बहुत स्मॉल हो जाएगा ना वो, तो सिग्मा tan 1/n डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अभी पूछना किसी को कुछ? क्या लिखी हो पता नहीं चला, अनुजा कुछ पता नहीं चला क्या लिखी तुम? जहां जरूरत पड़ेगा यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन। अमन शर्मा इंग्लिश ठिकाना जोड़ी है, हिंदी में लिखो, ऑप्शन इंग्लिश में लिख लो, फॉर्म में भरना पड़ेगा। कि इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो फिर उसके तुमको 2 महीने मेहनत करना पड़ेगा। एकदम स्नेहा, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुजा मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं देखा, वो क्या लिखी पता नहीं चला। अरे ऐसे कुछ भी मत पूछ लिया करो, मैं कितनी बार समझाया हूँ सबको समझाया हूँ कि जो क्लास में होता है और जो तुम्हें दिया जाता है क्वेश्चन करने के लिए वो करो ना, नहीं तो कोई अंत नहीं है। फिर तुम भूल भुलैया में फंस जाओगे और बहुत ही खराब पेपर करके आओगे। मेरे पास ऐसा कम से कम 100 के हजारों की संख्या में मेरे पास ऐसा अनुभव है। मैथ्स एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत किताब है, एनालिसिस की 100 हजारों किताब है, तो सब क्वेश्चन थोड़ी फंसना है। हमें रिसेंट ट्रेंड देखते हुए उसी हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है, और नंबर उसी से आता है, नहीं तो बस रिसर्च करते रह जाओगे। उसे तुम्हारा क्वेश्चन देखा नहीं अनुजा? धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, रिविजन करें। अमन शर्मा, न्यूज़पेपर रीडिंग से ठीक नहीं होगा। न्यूज़पेपर रीड करने के बाद उसके वर्ड को ध्यान दे, उसके लिए डिक्शनरी यूज करें, और फिर मान लो कोई एडिटोरियल पढ़ते हो उसको अपनी भाषा में लिख के किसी इंग्लिश के जानकार से दिखाओ, तो तुम्हारा चीजें इंप्रूव करेगा। इंग्लिश न्यूज वगैरह सुना करो, इसे इंप्रूव करेगा। गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट होमवर्क में सर डाइवर्जेंट आ रहा है। मैंने 3 होमवर्क दिया था, सेकंड थर्ड का आंसर नहीं बताया था। जो सेकंड है, अच्छा मैं देखता हूं, आ रहा है, सल्फे आलम बता रहा है, आ रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया था उसका कन्वर्जेंट आंसर है। क्वेश्चन 1 डाइवर्जेंट आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था बताना एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, याद कराओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में डाइवर्जेंट आ रहा है, मैंने क्या बताया था? कन्वर्जेंट। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा लिखो। वन बाई स्क्वायर रूट 1/2। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कन्वर्जेंट बताया था, लेकिन उसका आंसर है डाइवर्जेंट। आंसर है डाइवर्जेंट। तो पहला होमवर्क जो था वो डाइवर्जेंट आंसर है, और होमवर्क फर्स्ट वाला उसका आंसर है डाइवर्जेंट। जिनका नहीं आया, UN इक्वल टू जो है 1 बाई, पहले वाले का आंसर डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। मैंने कन्वर्जेंट बता दिया था, डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसका
जो nth टर्म है 1/√n into n plus 1 और बिगर वैल्यू ऑफ n दिस इज 1/√n into n, तो ये n से इसको हम कर सकते हैं लेट vn इक्वल टू 1/n और फिर un/vn का आप लिमिट निकाल सकते हैं और ये नॉन जीरो फाइनाइट आएगा un 1/√n into n plus 1 और vn 1/n था तो ऊपर चला जाएगा, तो ये n ऊपर चला जाएगा और ऑब्वियसली लिमिट है तो इसको ऐसे n बाई स्क्वायर रूट n प्लस 1 ये लिमिट लेना है। लिमिट यहाँ से n कॉमन ले, यहाँ से n कॉमन ले, बाहर n ही आएगा, ऊपर से कट जाएगा और ये आएगा 1 प्लस 1/n, 1 आया विच इज नॉन जीरो फाइनाइट। सो बाई LCT बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un डाइवर्जेंस एज सिग्मा vn डाइवर्जेंस। ठीक है, तो पहला का आंसर डाइवर्जेंट ही है। ठीक है, और ये तो यही आंसर, और दूसरा तीसरा का जो आंसर है बता रहा हूँ, दूसरा तीसरा आंसर बता रहा हूँ। दूसरे का आंसर है कन्वर्जेंट, दूसरे का आंसर है जो होमवर्क सेकंड था वो होमवर्क सेकंड था उसका आंसर है कन्वर्जेंट, एंड जो होमवर्क थर्ड था उसका आंसर है कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन 1। यही है, तो मैंने यही आंसर है। अब आप लोग अपना अपना मिला लीजिए। इक्वल टू 1 पे भी तो बताना पड़ेगा ना, अपना अपना आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नहीं बना। दूसरा देखो, होमवर्क सेकंड बता देता हूं। होमवर्क सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, यूएन क्या है? यूएन है फैक्टोरियल एन बाई एन टू द पावर एन। अब यूएन प्लस 1 फैक्टोरियल एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1, है ना? ठीक है, यही है। अब यूएन बाई यूएन प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई एन एन फैक्टोरियल एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये है। जस्ट ए मिनट। ठीक है, नहीं, ये नीचे आएगा, सॉरी, ये नीचे आया तो ये होगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1। इससे ये कटेगा, यहाँ n प्लस 1 बच जाएगा और इससे भी कटेगा, यहाँ पे ये एक पावर हट जाएगा। ठीक है, तो वो लिमिट un बाई un प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, इस n की पावर को इसके अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा लिमिट 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। लिमिट क्या आएगा, e ग्रेटर देन 1, सो बाई रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये दूसरा। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर convergence of the series test for convergence of the series x plus x cube by factorial 3 x plus x cube by factorial 3 plus x5 by factorial 5 plus so on x greater than 0। बताइए आंसर क्या होगा? वन बाई रूट टू प्लस रूट थ्री। हाँ ठीक है, क्या हो गया? क्या पूछ रहे हो अखिलेश यादव? ये क्वेश्चन दिया मैंने। ये सब सॉरी, फर्स्ट टाइम आया क्लास में। ओके, कैसे तुम्हारी फर्स्ट क्लास है? एक रनिंग चैप्टर है ये इनफाइनाइट सीरीज, ये खत्म होगा उसके बाद समझ में आएगा। तुम पढ़े हो ये सब, रियल एनालिसिस इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है, कभी पढ़े हो? कौन सा कोर्स करके आया हो, कैसा ग्रेजुएशन मैथ्स था, बीटेक हो, क्या हो? अच्छा, क्या सब, तो ये चैप्टर खत्म होगा उसका नया शुरू होगा तो वो समझ में आना चाहिए। तुम्हें रियल एनालिसिस का पीछे का चैप्टर दिख रहा है या आज ही केवल लाइव पीछे का रिकॉर्ड दिख रहा है तुमको, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस का?
ओके आनंद, आशीष रंजन, अब समझ में आने लगा है, चलो बढ़िया है। अच्छा चलो, अभी कमिंग चैप्टर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा एक दो क्लास में, तो चीज़ ज़्यादा समझ में आने लगेगी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी जो चल रहा है वो रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस वाला चीज़। चलिए अभी जो है सबसे पहले इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म दिख रहा है, इसका nth टर्म है un इक्वल टू, ऊपर x की पावर क्या 1 3 5 ऐसे, तो x की पावर क्या लोगे 2n माइनस वन, नीचे भी यहाँ 1 कर सकते हो, तो 1 3 5 ऐसे फैक्टोरियल दिखा है, वो भी फैक्टोरियल 2n माइनस वन, फैक्टोरियल क्या लोगे 2n माइनस वन, क्योंकि पावर भी एपी में, नीचे फैक्टोरियल वाला भी एपी में है, तो n टर्म से निकाल लोगे। अब है un प्लस वन क्या होगा, तो x की पावर 2n प्लस वन, नीचे फैक्टोरियल 2n प्लस क्या जाएगा वही आएगा, है ना। अब है अगर हम un प्लस वन निकालेंगे तो क्या आएगा, un तो हमारा है ये x की पावर 2n माइनस वन, x की पावर 2n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2n माइनस वन, और un प्लस वन से आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 2n प्लस वन, और नीचे हो जाएगा हमारा x की पावर 2n प्लस वन। तो ये काट सकते हैं, ये और ये काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी कटेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 2n और इंटू 2n प्लस वन बच जाएगा। तो बेसिकली लिमिट ऑफ un बाई un प्लस वन इक्वल टू लिमिट obviously n टेंस टू इन्फिनिटी 2n इंटू 2n प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो ये इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना, विच इज ग्रेटर देन वन। सो देयरफॉर बाई रेशियो टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेज, द सीरीज कन्वर्जेज, सीरीज क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, तो किसी भी एक्स के लिए कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज और सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स फोर बाई फोर प्लस एक्स सिक्स बाई सिक्स प्लस डॉट डॉट एक्स पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा हिंट यहाँ पे है कि मैंने बताया था कि अगर सीरीज के फाइनाइटली मेनी टर्म्स हटा भी देते हैं, सीरीज के फाइनाइटली मेनी टर्म्स हटा देते हैं या फाइनाइटली मेनी टर्म्स इंसर्ट डाल देते हैं, या सीरीज के टर्म्स को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, याद होगा, उसका नेचर नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे nth क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, ठीक है, और तब हम लोग un लिखते हैं और फिर इसका कन्वर्जेंस चेक करते हैं, ठीक है, फिर इसका कन्वर्जेंस चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म इग्नोर कर दिए, उससे इसके सीरीज के नेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बता चुका हूं ये चीज, है ना। अब फर्स्ट टर्म को इग्नोर करने के बाद nth टर्म लिखो, वीडियो ठीक चल रहा है या बफरिंग हो रहा है, विवेक कुमार 1 रख के चलोगे तुम्हें nth टर्म नहीं मिलेगा, दिक्कत होगा तुम्हें, तो इसलिए 1 को इग्नोर कर दिया। देखो फर्स्ट टर्म को इग्नोर किए तो x की पावर क्या है 2 4 6, एपी है, n टर्म निकाल सकते हो, या इवन नंबर है तो x की पावर 2n, नीचे 2 4 6 है, ये भी इवन नंबर, नीचे भी 2n लिख सकते हो। ऑब्वियसली विवेक स्टार्टिंग को ही इग्नोर करते हैं। ओके चंदन कुमार नोटेड। un प्लस वन लोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2n प्लस टू, और नीचे भी यहाँ पर 2n प्लस टू। देखो un बाई un प्लस वन जिनका बन गया है, ये कन्वर्जेंट है इसके लिए, तो x लेस देन के लिए 1 के लिए, और डाइवर्जेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो un बाई un प्लस वन निकालोगे तो ये un है, ये un प्लस वन, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x 2n बाई 2n इंटू ऊपर में आ जाएगा 2n प्लस टू, और नीचे क्या आ जाएगा x 2n प्लस टू, यही आएगा, है ना। अब है इससे इसको कट करके यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये 2 भी कॉमन काट सकते हो, तो बेसिकली लिमिट un बाई un प्लस वन, क्या लिखोगे 2 ऊपर कॉमन लेके नीचे काट सकते हैं, तो दिस इज लिमिट 1 प्लस वन बाई एन इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यही है, और ये लिमिट क्या होगी, तो 0 हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर लिमिट आया। तो रेशियो टेस्ट से क्या होगा, बाई रेशियो टेस्ट द सीरीज कन्वर्जेज फॉर 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 1, क्योंकि x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का सॉल्व करने पे माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो जीरो से लेस तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए लिखेंगे x दैट इज एक्स लेस देन 1 के लिए कन्वर्ट कर गया, एंड डाइवर्जेज फॉर 1 बाई एक्स स्क्वायर लेस देन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज x ग्रेटर देन 1, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो वो x ग्रेटर देन 1 का डाइवर्स किया, x लेस देन 1 कन्वर्ट किया, बट टेस्ट फेल्स फॉर x इक्वल टू 1, टेस्ट फेल कर जाएगा, जैसे x 1 लोगे ये 1 हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट फेल्स फॉर एक्स इक्वल टू 1, अब एक्स इक्वल टू 1 के लिए हमारा u1 क्या हो जाएगा 1 बाई 2n, un क्या हो जाएगा 1 बाई 2n,
इसको हम 1 बाई एन के अप्रॉक्सिमेटली लेके लेट वी एन इक्वल टू 1 बाई एन, तो यू एन बाई वी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट ये 1/2 ही बचेगा, तो 1/2 ही रहेगा, विच इज नॉट जीरो, बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, सीरीज कन्वर्ट करेगा क्योंकि डाइवर्स करेगा बिकॉज 1 बाई डाइवर्स करता है, सिग्मा यू एन डाइवर्जेज एज सिग्मा 1/n डाइवर्ज। तो फाइनली क्या हुआ, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डाइवर्स किया, फॉर एक्स लेस देन 1 कन्वर्ट किया। ठीक है, क्लियर सबको? क्या लिख रहे हो? सब इवेंट टर्म से तो नहीं ले सकते हैं, ये क्या है उमेश, ये क्या पूछ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2/5x प्लस 6/9x² प्लस 14/17x³ प्लस डैश डैश। चलिए कीजिए इसको। अरे सृष्टि गुप्ता सिलेबस केजीएस पे कहां से मिलेगा? upsc.gov.in पे जाओ, इस साल का नोटिफिकेशन निकालो और मेंस का सब्जेक्ट का सिलेबस देख लो। पहले ही बताया था मैंने। ऐसे गूगल सर्च करोगे मैथ का सिलेबस मिल जाएगा, अन्य यूपीएससी की साइट पे जाकर देख लो, नोटिफिकेशन निकाल के सिलेबस है उसमें। चलो हिंट ये है, फर्स्ट टर्म इग्नोर कर देना, तभी तुम एथ टर्म निकाल पाओगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म काउंट करो तो एथ टर्म निकालना मुश्किल हो जाएगा। यूएन नहीं निकला, फिर से इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, यूएन निकालना है। देखो एक्स का तो पता चल गया कि एक्स, अब फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, एक्स पावर 1 एक्स पावर 2, तो एक्स पावर एन ले लेंगे। ठीक है, आनंद फॉर एक्स इक्वल टू 1। देखो तो ऊपर जो देखते दो, अभी ये टर्म तो इग्नोर होगा, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हुआ, 2 6 14, 2 6 14 ऐसे जो दिख रहा है, बेसिकली ये एपी में तो नहीं है, ये एपी में नहीं है, तो इसको ऐसे सोचो तुम, 2 6 14, और इनफैक्ट इसका अगला टर्म जो होगा दैट विल बी 30 होगा, अगला टर्म 30 होगा, ऐसे ही टर्म जाएगा। तो ये तो एपी में है ही नहीं, लेकिन इसके डिफरेंस देखो, 2 और 6 का डिफरेंस 4, 14 और 6 का डिफरेंस 8, 14 और 30 का डिफरेंस क्या आ रहा है 16, वो जीबी में हो रहा है, उस तरह से निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये देखो 2 क्या है 4 - 2 है, 6 क्या है 8 - 2 है, 14 क्या है 16 - 2 है, 30 क्या है 32 - 2 है, ऐसे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है ये, तो 2 की पावर अगर यहाँ पे n+1 - 2 और नीचे 2 की पावर n+1 और यहाँ x की पावर n करें, तो nth टर्म तो यही है, यही है, nth टर्म यही होगा, 2 की पावर n+1 - 2, 2 की पावर n+1 + 1। ठीक है, तो ऐसे सर्च, यहाँ देखो 5 है, 4 + 1 9, 8 + 1 17, 16 + 1 ऐसे।
अरे फर्स्ट टर्म इग्नोर कर चुके हैं, तो पहला टर्म तो ये है 2/5 है, दूसरा टर्म ये है 6/9x²। चंदन कुमार नोटेड। अब जिनका नहीं पढ़ा देखो, un+1 क्या लिखोगे, 2n+2 - 2 बाई 2n+2+1 x की पावर n+1। तो un/un+1 इक्वल टू un तो 2n+1 - 2 2n+1+1 xn। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n+2+1, नीचे 2n+2 - 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर n+1। ठीक है, तो ये माइनस वाला इस माइनस वाले नीचे ले आते हैं, प्लस वाला उस प्लस वाले के नीचे ले आते हैं। तो 2 की पावर n+1 - 2 2 की पावर n+2 - 2 इंटू 2 की पावर n+2+1 और ये 2 की पावर n+1+1 इंटू 1/x, है ना। देखो अब हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं। अगर ऊपर नीचे हम यहाँ पे 2 की पावर n+1 से डिवाइड करें, 2 की पावर मान लो हम n+2 से डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं। यहाँ लिमिट लेना है तो लिमिट un/un+1 इक्वल टू लिमिट ऊपर नीचे हम 2 की पावर n+2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर n+1, यहाँ पे आएगा 1 - 1/2 की पावर n+1। ये यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 2 की पावर n+2 से डिवाइड करें तो 1 + 1/2n+2 ही रहेगा, और यहाँ पे 1/2 है ना, प्लस 1/2 की पावर n+2 इंटू 1/x। अब लिमिट लोगे तो n टेंस टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ हाफ बचेगा, यहाँ भी हाफ कट जाएगा, 1/x केवल बचेगा, तो लिमिट क्या आएगा 1/x। क्या आएगा लिमिट 1/x। ठीक है, और 1/x आए तो क्या बोलोगे, बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा un converges for 1/x greater than 1, that is x less than 1, and sigma un diverges for 1/x less than 1, that is x greater than 1। test fails for x equal to 1। जैसे ही x equal to 1 लोगे तो लिमिट 1 आ जाएगी, तो हमारा nth टर्म क्या होगा, x 1 पे यही रहेगा। तो देखो for x equal to 1 un equal to 2n+1 - 2 2n+1+1, ये है। लिमिट un निकाल दो, लिमिट un नॉन जीरो आ गया काम हो जाएगा। लिमिट ऊपर नीचे 2 की पावर n+ डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ये 1 - 1/2 की पावर n, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 बाई ये तो क्या लिमिट ये 0 हो जाएगा, 0 n टेंस टू पे, तो क्या आ जाएगा 1 विच इज नॉट 0, एंड देयरफॉर सिग्मा un डाइवर्जेज फॉर x इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का डाइवर्ज किया, x लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज किया। ठीक है, और एक नया टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब एक हम नया टेस्ट, nth टर्म डिफरेंट है तो n में 1 2 3 पुट करने के बाद टर्म आ रहा था। अरे सर क्या तुम भी सोचने लगोगे, जब क्वेश्चन को ज्यादा करोगे धीरे धीरे सोचने लगोगे भाई। इलेवंथ में एबीजीपी पढ़े थे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह पढ़े थे। मैं बहुत उसको nth टर्म में, जब nth टर्म में लिख रहा था तो बहुत इसको प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाया मैंने। नहीं तो बना सकते हैं, nth टर्म के 2 6 14 का एक सीरीज लेंगे, फिर हम nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म निकालने का तरीका होता है, और उसको उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं बना के डायरेक्टली बता दिया मैंने। ये 4 - 2 8 - 2 16 - 2 दिख रहा है, और ये दिख रहा है 4 + 1 8 + 1 16 + 1 दिख रहा है ना, तो हो गया उससे काम। नहीं तो इसका nth टर्म निकालने का तरीका भी है, अगर 11th पढ़े होगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह तो तुमको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टेस्ट आया है जो रेशियो टेस्ट से स्ट्रॉन्गर है, रेशियो टेस्ट से स्ट्रॉन्गर है, और वो टेस्ट है रावीज टेस्ट। रावीज टेस्ट, रावीज टेस्ट। ठीक है, लिखें लेट सिग्मा un बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, such that limit n un by un+1 - 1 equal to l। ठीक है, first sigma un converges if l greater than 1, sigma un diverges if l less than 1, test fails if l equal to 1। और यहाँ एक नोट लिख देता हूं, रैवीज टेस्ट
इज स्ट्रॉन्गर दैन रेशियो टेस्ट, स्ट्रॉन्गर दैन रेशियो टेस्ट, स्ट्रॉन्गर दैन रेशियो टेस्ट। इसका मतलब यह है, स्ट्रॉन्गर दैन का मतलब जहां पे रेशियो टेस्ट फेल करेगा वहां पे हम रैबिस टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, रैबिस टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेशियो टेस्ट, मतलब जहां पे रेशियो टेस्ट फेल करेगा वहां पे हम रैबिस टेस्ट लगा के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 2n इंटू 1 बाई n। ये है। अब देखो इसमें तुम रेशियो टेस्ट लगा के पहले तुम ही लोग लगाओ, देखा रेशियो टेस्ट लगाओगे तो लिमिट 1 आ जाएगी, रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, तब तुम रैबिस टेस्ट लगा के देखना और इसका आंसर आ जाएगा। मैं तो बताया था कि nth रूट टेस्ट कहाँ लगाते हैं, जहां जहां पावर में n वगैरह होते हैं nth टेस्ट लगाते हैं। रेशियो टेस्ट कहाँ लगाते हैं, जहां फैक्टोरियल वगैरह n में इन्वॉल्व है और nth टर्म में तुम लगा देते हैं। रेशियो टेस्ट अगर फेल करता हो तब रैबिस टेस्ट लगाया करो। बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको दोनों टेस्ट लगाना पड़ेगा, रेशियो भी लगाते हैं, रैबिस भी दिख जाएगा, क्वेश्चन भी आने तो दिख जाएगा। मैंने बोला पहले तुम रेशियो लगा के देखो इसमें। अरे अखिलेश, प्रैक्टिस के लिए इधर तो क्लास में तो उसी को करो ना, और क्लास के अंत में जब सब्जेक्ट खत्म होता है तो कुछ ना कुछ मिलता है जो रेलिवेंट प्रैक्टिस होता है। तुमको बहुत माना प्रैक्टिस, किताब खरीद लो, खरीदो किताब, मैं 2-3 बता देता हूँ, करते रहना बैठ के। जब इतना ही शौक है तुमको, इतना ही टाइम है तुम्हारे पास, मैंने भले ही बताया कि उतना ही करो जिससे तुम्हारा चीजें नंबर अच्छा आ जाए। नहीं तो टाइम खराब करना, तो मैं 5-10 किताब बताया, तो मैंने पहली क्लास में बताया भी, किताब खरीद लो, सारी किताब करते रहो, क्वेश्चन कोई कमी नहीं है क्वेश्चन का। पहली क्लास देख लो, मैंने सारी किताब बताई है, सब खरीद लो एक लाइन से और सबको करो बैठ के, जो चैप्टर यहाँ होता है सब कुछ लगाओ उसका। तो इतना टाइम है तुम्हारे पास और इधर उधर करना है क्वेश्चन करो उसको। मैंने बोला कि जो रेलिवेंट क्वेश्चन क्लास में करते ही करते हैं भाई, और उसके बाद जो बचता है वो देते ही देते हैं, तुम कितनी बार लिखोगे। रेशियो टेस्ट फेल करेंगे तो रैबिस टेस्ट लगाओ। इस क्वेश्चन में रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। ओके, ये सचिन विवान कन्वर्जेंस प्लस इन्फिनिटी क्या लाए हो। ओके चंदन नोटेड, स्नेहा भारद्वाज नोटेड। चलिए इसका आंसर है कन्वर्जेंट। यहाँ पे ऑलरेडी यूएन दिया हुआ है, तो यूएन क्या है हमारे पास, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1, नीचे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n इंटू 1 बाई n। तो हम लोग यूएन प्लस 1 लिख लेंगे, और यूएन प्लस 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1, अगला 2n प्लस 1, अगला क्या होगा 2n प्लस 1। ठीक है, दो दो डिफरेंस पे, और नीचे 2 4 6 2n और इंटू 2n प्लस 2 इंटू 1 बाई n प्लस 1। अगर हम un बाई un प्लस 1 लिखेंगे, देखो तुम्हें दिख जाएगा खुद से, ये जो टर्म है ये सब के सब इसे कट जाएंगे, और ये जो टर्म है सबके सब कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2n प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2n प्लस 1, तो लिखो बचा हमारा 2n प्लस 2 और नीचे क्या बचेगा 2n प्लस 1, ये बचा। और यहाँ पे देखो 1 बाई एन और 1 बाई एन प्लस 1 से डिवाइड क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, यहाँ हो गया इंटू एन प्लस 1 बाई एन। अब लिमिट un बाई un प्लस 1 निकालोगे तो लिमिट यहाँ पे n कॉमन ले लो, n कॉमन लिया तो 2 प्लस 2 बाई एन, और यहाँ भी n कॉमन लो तो 2 प्लस 1 बाई एन, यहाँ पे n कॉमन लो तो 1 प्लस 1 बाई एन, और ये n आया, कट गया। लिमिट लोगे तो 2 प्लस 0 बाई 2 प्लस 0 और 2 इंटू 1 बाई 2, ये 1 आ गया। अब जैसे ही 1 आया तो रेशियो टेस्ट फेल कर गया, सो रेशियो टेस्ट फेल्स, रेशियो टेस्ट फेल कर गया क्योंकि लिमिट 1 आ गया। ठीक है, तो अप्लाइंग रैबीज टेस्ट, अप्लाइंग रैबीज टेस्ट, रैबीज टेस्ट है ना। अब क्या है वो, n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1, इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट n इंटू un बाई un प्लस 1 हमने निकाल रखा है ये, तो 2n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 होगा ये। दिस इज इक्वल टू लिमिट n, एलसीएम लो तो 2n प्लस 1 इंटू n और मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n फिर 2n प्लस 2 माइनस ये वाला चीज आएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पर माइनस n हो जाएगा, ये आएगा।
ठीक है, तो हमारा क्या कट रहा है, ये और ये कट गया, और यहाँ से ये n और n कट गया, तो हमारे पास आया लिमिट 4n माइनस 3n प्लस 2 बाई 2n प्लस 1, है ना, इक्वल टू लिमिट ऊपर से n से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n, ये होगा लिमिट लोगे, ये 0 0 3 बाई 2 लिमिट आया विच इज ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर कन्वर्जेस बाय रैबिज टेस्ट, देयरफॉर कन्वर्जेस बाय रैबिज टेस्ट। ठीक है, क्लियर सबको? तो रेशियो टेस्ट फेल किया तो हमने क्या लगा दिया, रैबिज टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n equal to 1 to infinity 3 into 6 into 9 into 3n divided by 7 into 10 into 13 3n plus 4 x to the power n, x पॉजिटिव। चलिए कीजिए फटाफट। काजल दास नोटेड। बट काजल दास x इक्वल टू 1 के लिए भी बताओ। सोनिया सिंह, यू आर आल्सो न्यू स्टूडेंट। ओके, तुम्हारा बैकग्राउंड मैथ्स में कहाँ तक पढ़े हो? अभी चैप्टर जब खत्म होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो समझ में आने लगेगा। अभी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट चल रहा है, दो सब्जेक्ट साथ में चल रहा है, रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस। रियल एनालिसिस पेपर 2 में आता है क्वेश्चन, कैलकुलस पेपर 1 में। ओके नवदीप, स्नेहा, x इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। देखो अब यहाँ पे un क्या है, un तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 इंटू 6 3n और 7 इंटू 10 इंटू 13 3n प्लस 4 एक्स एन आया। अब un प्लस 1 है, 3 6 ऐसे जाओगे, 3n अगला टर्म क्या होगा, 3n प्लस 3 होगा, और यहाँ पे 7 10 13 3n प्लस 4 तो है ही, अगला टर्म क्या होगा, 3n प्लस 7 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे रेशियो टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ निकल जाए। un बाई un प्लस 1 करोगे तो क्या कटेगा, 3 से 3n कट जाएगा, ये बचेगा, और 7 से ये कट जाएगा, ये बचेगा। तो हमारे पास आएगा 3n प्लस 7 बाई क्या बचेगा, 3n प्लस 3 और इंटू 1 बाई एक्स, यही बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। अब लिमिट निकालोगे, लिमिट un बाई un प्लस 1, ये क्या होगा, दिस इज लिमिट n कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर से n से डिवाइड करो क्या होगा, 3 प्लस 7 बाई n, 3 प्लस 3 बाई n इंटू 1 बाई एक्स, दोनों ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से n कॉमन लेके कट जाएगा ये। ठीक है, अब है लिमिट पुट करोगे तो ये 1 बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि 3 बाई 3 1 हो जाएगा। तो बाई रेशियो टेस्ट sigma un converges for 1 by x greater than 1, that is x less than 1, and sigma un diverges for 1 by x less than 1, that is x greater than 1, and test fails for x equal to 1। टेस्ट फेल करेगा x equal to 1 के लिए, x equal to 1 के लिए रैबिज लगा देंगे, x equal to 1 लेंगे तो un by un ये रहेगा। तो अप्लाइंग फॉर x equal to 1, for x equal to 1, applying रैबिज टेस्ट, applying रैबिज टेस्ट, तो लिमिट n into un by un plus 1 minus 1, this is limit n into un by un plus 1 क्या है, यही होगा, x1 का तो 3n plus 7 by 3n plus 3, तो लिखो यहाँ पे 3n plus 7
by 3n plus 3 minus 1, and this is limit n into 3n plus 3, 3n plus 7 minus 3n minus 3, ये कट गया और हमारे पास आया लिमिट यहाँ पे 7 माइनस 3 4, 4n बाई 3n प्लस 3, ऊपर नीचे n से डिवाइड करो तो लिमिट 4 बाई 3 प्लस 3 बाई n, ये लिमिट क्या आएगा 4 बाई 3 which is greater than 1. So therefore by Rabi's test sigma un converges, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर x इक्वल टू 1. तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्स किया, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्स किया, ठीक है. तो x इक्वल टू 1 के टेस्ट फेल किया है तो हम रैबीज लगा दिए और रैबीज से काम हो गया, ठीक है. क्लियर सबको? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2023 में आया है, मतलब लास्ट मेंस में आया है, और वो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है 10 मार्क्स में आया था. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity 1 into 3 into 5 into 3 into 5 2n minus 1 divided by 2 into 4 into 6 into 2n into x power 2n plus 1 by 2n plus 1. Obviously x greater than 0. 2023 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का. 2023 IS 2023 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये. बनाए सब लोग? टेन मार्क्स का क्वेश्चन है. अखिलेश यादव, x इक्वल टू 1 बताना पड़ेगा ना. प्लस इन्फिनिटी आया सचिन दीवान. नेहा भारद्वाज नोटेड. काजल दास प्लीज चेक फॉर x इक्वल टू 1. आयुषी नोटेड. चंदन नोटेड. चलिए बहुत आंसर कर दिया. आप देखो यहाँ पे यूएन तो यही है, यूएन इज 1 into 3 into 5 2n minus 1 by 2 4 6 into 2n x 2n plus 1 by 2n plus 1, ठीक है. यूएन प्लस 1 अगर निकालोगे तो 1 into 3 into 5 2n minus 1 और 2 ऐड करो इसमें तो 2n plus 1 2 4 6 2n plus 2 तक जाएगा ये, 2n plus 2 तक जाएगा ये. एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, x 2n plus 3 है ना बाई 2n plus 3, यही होगा, ठीक है. अब आप un बाई un प्लस 1 निकालो तो क्या आएगा, यहां तक तो कट ही जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 2 बाई 2n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 3 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे
2n+1 और फिर इंटू 1/x², यही है। ठीक है, तो लिमिट अगर लेंगे तो लिमिट un+1 इक्वल टू लिमिट n कॉमन ले और नीचे ऊपर n डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2+2/n 2+1/n, और यहाँ भी ऊपर नीचे n डिवाइड करो इंटू 2+3/n 2+1/n इंटू 1/x²। लिमिट लेने पे 2 इंटू 4 2 इंटू 4, ये दोनों जीरो, ये जीरो, 4 4 1, तो ये लिमिट आ गया 1/x², है ना। तो लिखोगे बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा un converges for 1/x² greater than 1, that is x² less than 1, that is 0 less than x less than 1। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है। x² less than 1 का वैसे जो समीकरण का -1 less than x less than 1 नेगेटिव तो x होगा नहीं, x 0 less than x less than 1 होगा। क्वेश्चन में x greater than 0 दिया हुआ है। एंड सिग्मा un डाइवर्जेज फॉर 1/x² less than 1, that is यहाँ से सॉल्व करके आएगा x greater than 1, क्योंकि x पॉजिटिव है, यही आएगा। x² greater than 1 मीन्स x greater than 1। कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकता है, देखो x² लेस देन 1 का मतलब होता है -1 लेस देन x लेस देन 1, तो -1 से लेकर 1 तक, और x पॉजिटिव है, यही है 0 से 1 के बीच में। और x² ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है x लेस देन -1 x ग्रेटर देन 1, नंबर लाइन पे -1 से पीछे और 1 के बाद पॉजिटिव लेना है, यही लेते हैं x ग्रेटर देन 1 वाला। एक्चुअली ये है, समझ गए। ठीक है, तो ये लिखा मैंने। अब x इक्वल टू 1 लेने पे लिमिट 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल, यहाँ लिखेंगे टेस्ट फेल और x इक्वल टू 1, अप्लाइंग रैबीज टेस्ट। देखते हैं अप्लाइंग रैबीज टेस्ट क्या होता है। तो लिमिट n इंटू un+1 -1, है ना। तो हमारा ये तो आया ही हुआ है, करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट n इंटू 2n+2 इंटू 2n+3 2n+2 इंटू 2n+3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि x 1 पुट करो यही बचेगा n वाला, 2n+1 इंटू 2n+1, यहाँ पे लिखेंगे 2n+1 इंटू 2n+1 -1, ये लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट n इंटू, यहाँ पे लिखोगे 2n+1 का बेसिकली स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4n² और 6n 4n + 6 होगा, 2 इंटू 2 4n स्क्वायर 6n 4n + 6 माइनस में 2n+1 का स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर -1 -4n, ये आएगा। कुछ कटेगा, देखते हैं, ये कट गया हमारा, और दिस इज इक्वल टू लिमिट n इंटू, क्या कट रहा है ये 10n -4n, या ये कट ही गया है, तो बेसिकली 6n + 5, तो वो ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट n इंटू 6n + 5 डिवाइडेड बाई 2n+1 का स्क्वायर। दिस इज लिमिट, जैसे भी n कॉमन ले लो तो n² इंटू 6 + 5n, और यहाँ भी n स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2 + 1/n का स्क्वायर, n कॉमन लिया स्क्वायर कॉमन होगा, मतलब स्क्वायर लगा, ये कट गया। लिमिट लोगे ये 0 6/4 आएगा, तो 6/4 मतलब 3/2 ग्रेटर देन 1, यही है। एंड देयरफॉर बाय रैबीज टेस्ट सिग्मा un कन्वर्जेज फॉर x इक्वल टू 1। तो क्या हुआ हमारा, कंबाइन करने पे x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर सबको, यही क्वेश्चन था, 10 मार्कर था ये। चंदन कुमार, एक्स तो देगा ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए रैबिट टेस्ट या रेशियो टेस्ट है, एक्स तो ऐसा ही लेंगे कि भाई टर्म पॉजिटिव है ना, एक्स दिया रहेगा तुमको पॉजिटिव है, क्योंकि रैबिट टेस्ट तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही है ना, एक्स का वही वैल्यू होगा टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है हमारा, अल्फा बाई बीटा प्लस 1 + अल्फा बाई 1 + बीटा 1 + अल्फा इंटू 2 + अल्फा बाई 1 + बीटा इंटू 2 + बीटा प्लस डॉट डॉट। इसका कन्वर्जेंस है मुन्ना, 10 में 10 मिलता है। x 2n होगा तब तो x के सभी वैल्यू के निकालना पड़ेगा चंदन कुमार।
स्नेहा प्लीज चेक नेट कनेक्शन, या फिर से री लॉगिन कर जाओ। नहीं विकल्प चौहान, इसमें फर्स्ट टर्म इग्नोर करके भी कर सकते हो, बिना इग्नोर किए भी कर सकते हो। फर्स्ट टर्म इग्नोर करके भी कर सकते हो, बिना इग्नोर किए भी कर सकते हो। काजल दास नोटेड। गुड इवनिंग पूनम, काफी लेट हो क्लास में। टेस्ट फेल करता है अगर रेशियो रैवीज लगाओ। पवन शर्मा। सचिन विमान नोटेड। चंदन नोटेड। बट वो केस भी करना है ना, बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो जाए। बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा भी तो हो सकता है। चलिए मैं बता देता हूं, इसका जो यूएन है वो ये है, यूएन इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा, बढ़ते जाओ n माइनस 1 प्लस अल्फा, और नीचे है 1 प्लस बीटा इंटू 2 प्लस बीटा, बढ़ते जाओ n माइनस 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, तुम देख सकते हो जैसे एन वन पुट करोगे तो ये एन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो अल्फा बीटा ही रहेगा। बट जैसे ही तुम एन टू लोगे तो एन टू लोगे तो ये क्या होगा वन, ये वन तो ये वाला आ जाएगा। एन थ्री लोगे तो ये क्या होगा, कहाँ तक जाओगे, टू तक जाओगे, टू तो ये वाला टर्म आएगा। ऐसे है ये। अब यू एन प्लस वन अगर लिखते हो, ये क्या लिखोगे, वन प्लस अल्फा से लेके यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन प्लस अल्फा, और नीचे लिखना पड़ेगा वन प्लस बीटा से लेके एन प्लस बीटा तक। ठीक है, और हम यू एन बाई यू एन प्लस वन निकालते हैं तो ये तो टर्म कट ही जाएगा, हमारे पास बचेगा एन प्लस बीटा बाई एन प्लस अल्फा बचेगा, है ना। तो लिमिट अगर निकालते हैं यू एन बाई यू एन प्लस वन, तो लिमिट ऊपर नीचे एन से डिवाइड करो तो वन प्लस बीटा बाई एन, वन प्लस अल्फा बाई एन, ये तो जीरो ही हो जाएगा, वन आ गया। तो रेशियो टेस्ट फेल, रेशियो टेस्ट फेल्स। हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग रैबीज टेस्ट, अप्लाइंग रैबीज टेस्ट। तो रैबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या निकालेंगे, लिमिट एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, तो इक्वल टू क्या आएगा, इधर लिखते हैं लिमिट एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन मतलब एन प्लस बीटा बाई एन प्लस अल्फा, एन प्लस बीटा बाई एन प्लस अल्फा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन इंटू एन प्लस अल्फा एलसीएम, और यहाँ पे आएगा एन प्लस बीटा माइनस एन माइनस अल्फा, एन एन कैंसिल, तो ये आया लिमिट एन इंटू बीटा माइनस अल्फा बाई एन प्लस अल्फा। ऊपर से एन से डिवाइड करोगे तो लिमिट बीटा माइनस अल्फा बाई वन प्लस अल्फा बाई एन, एन टेंस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और लिमिट क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा। लिखेंगे बाई रैबीज टेस्ट, रैबीज टेस्ट सिग्मा यू एन कन्वर्जेज फॉर, लिमिट आया बीटा माइनस अल्फा, फॉर बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन वन, दैट इज बीटा इज ग्रेटर देन वन प्लस अल्फा। फिर लिखेंगे सिग्मा यू एन डाइवर्जेज फॉर बीटा माइनस अल्फा लेस देन वन, दैट इज बीटा इज लेस देन वन प्लस अल्फा। टेस्ट फेल, टेस्ट फेल्स व्हेन बीटा इक्वल टू वन प्लस अल्फा, बट इन दिस केस सीरीज क्या बनेगा, बीटा इक्वल टू वन प्लस अल्फा हो जाए। देखो सीरीज जो बनेगा अल्फा बाई वन प्लस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा, ऐसे तो लिखोगे इन दिस केस सीरीज इज क्या होगा, अल्फा बाई वन प्लस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा, देखो वही है वन प्लस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा, बीटा यहाँ पुट कर रहा हूँ, वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या जाएगा थ्री प्लस अल्फा, टू प्लस अल्फा यहाँ से कट जाएगा, वन प्लस अल्फा बाई थ्री प्लस अल्फा बच जाएगा, तो वन प्लस क्या बचा, एक जस्ट मिनट, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पुट किया हमने ये टू प्लस अल्फा कटेगा यहाँ से, और थ्री प्लस, ठीक है, वन प्लस अल्फा बाई थ्री प्लस अल्फा, तो ये आएगा थ्री प्लस अल्फा एंड सो ऑन, ऐसा ही सीरीज बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आता चला जाएगा ये। तो इसको, इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या बता रहे हो, फर्स्ट टर्म को इग्नोर करने में भी माइनस अल्फा आया है था जी, एकदम आएगा, डिफरेंट क्यों आएगा, एकदम आएगा, सेम आएगा ना। ठीक है, तो वन प्लस अल्फा देखो सब में ऊपर है, नीचे टू प्लस अल्फा थ्री, ऐसे है, तुम इस वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ वन प्लस अल्फा नहीं आया है, यहाँ पे वन प्लस अल्फा नहीं आया, आया है नहीं, इस वाले को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो ये यहीं से हम टर्म स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से। तो हमारा बेसिकली क्या है सीरीज,
यहाँ पे दैट सीरीज इज सिग्मा 1 प्लस अल्फा बाई n प्लस 1 प्लस अल्फा। कर सकते हैं। हमने सीरीज यही से स्टार्ट किया, n प्लस 1 इसीलिए लिया कि यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ इसीलिए लिया। ठीक है। और इसको हम, यहाँ पर ये वाला nth टर्म है, इसको हम 1 बाई एन से कंपेयर कर सकते हैं। और लिमिट अगर हम 1 प्लस अल्फा n प्लस 1 प्लस अल्फा बाई 1 बाई एन लें तो क्या आएगा लिमिट हमारा? दिस इज इक्वल टू लिमिट, ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस अल्फा, नीचे तो है ही n प्लस 1 प्लस अल्फा। ठीक है। और दिस इज लिमिट, n कॉमन लेते हैं, ऊपर 1 प्लस अल्फा बचेगा और नीचे 1 प्लस अल्फा बाई n, ये तो जीरो हो जाएगा। लिमिट क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड देयरफॉर by limit form of comparison test, by limit form of comparison test, the given series diverges, है ना, diverges as sigma 1 by n diverges। अरे फर्स्ट टर्म इग्नोर कर दिया भाई, क्योंकि ये सब में 1 प्लस अल्फा था, यहाँ अल्फा था। फर्स्ट टर्म इग्नोर कर दिया, तो फर्स्ट टर्म अब ये है, 2 से स्टार्ट है, इसलिए n प्लस 1 लिया। तो मैं श्याम मिश्रा, समझ गए? ये इग्नोर कर दिया भाई, ये इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा? वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस अल्फा थोड़ी था, ऊपर में नहीं था ना। क्लियर सबको? ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो कर रहे हैं पर्टिकुलर केस में ही अप्लाई होता है, और लेकिन बहुत जगह मतलब पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम्पल में अप्लाई होगा। इस टेस्ट का नाम है लॉगरिदमिक टेस्ट। लॉगरिदमिक टेस्ट, लॉगरिदमिक टेस्ट। ये सब टेस्ट हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए कर रहे हैं। क्या है ये? इफ सिग्मा यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इफ सिग्मा यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n into log यू एन बाई यू एन प्लस वन, इसका लॉग है, इक्वल टू एल, देन फर्स्ट the series converges for L greater than 1, the series converges for L greater than 1, and second the series diverges for L less than 1। ठीक है। ये अब क्वेश्चन उठता है कि ये वाला हम कहाँ लगाएं? तो रिमार्क है या नोट लिख लो एक, कि भाई अगर un बाई यू एन प्लस वन में ई आ जाए, ई एक्सपोनेंशियल वाला ई आ जाए, तो लॉगरिदमिक टेस्ट लगाना यूजफुल होता है। लिखते हैं लॉगरिदमिक टेस्ट इज मोर हेल्पफुल, लॉगरिदमिक टेस्ट इज more helpful when e is present, when e is present in un by un plus 1। अगर इसी में e प्रेजेंट है तो लॉगरिदमिक टेस्ट लगाना। अरे एल इक्वल टू 1 लिखा हुआ नहीं, टेस्ट फेल करता है। नहीं तो एल इक्वल टू 1 लिखा रहता है ना, नहीं लिखा हुआ ना, एल ना कन्वर्ट करता है डाइवर्स करता है, एल इक्वल टू टेस्ट फेल कर गया। चलिए अब एक क्वेश्चन है, समझ गए कहाँ हेल्पफुल है लॉगरिदमिक टेस्ट? जब un बाई un प्लस 1 में e आ जाए, क्या आ जाए? e, तो ये यूजफुल होता है। प्रॉब्लम है इस पे बेस्ड एक, जो तुम्हारे एग्जाम में 2 बार आया है, अभी रिसेंटली 2022 में आया है ना। क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है। ये IS 2022 में 15 मार्क्स का आया था, 2002 में भी आया हुआ है, 2 बार आया। चलिए करें। पहले रेशियो टेस्ट लगाना, फिर लॉगरिदमिक टेस्ट पे आना।
इसका nth टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये रहते हुए n टर्म निकालना डिफिकल्ट काम है, इसको इग्नोर कर देना फर्स्ट टर्म को। और यहाँ पे लिख लो अगर दिक्कत हो जाता है, l इक्वल टू 1 पे टेस्ट ये फेल करता है, लॉगरिथमिक टेस्ट l इक्वल टू 1 पे फेल हो जाता है। मैंने बोला इसको ये कर देना फर्स्ट टर्म को, तो बताओ इसका un क्या है, n टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n, दिस इज un, यही un है इसका, n टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n बाई फैक्टोरियल, un यही है, ठीक है। तो अगर un हमारा है x की पावर n की पावर n बाई फैक्टोरियल, यही है un, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, तो un प्लस 1 क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1, तो un बाई un प्लस 1 क्या होगा, दिस इज x टू दी पावर n टू दी पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस 1, और ये नीचे आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। ये कट जाएगा, x बचेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 बचेगा, और इस n प्लस 1 से काट सकते हो, यहाँ 1 बच जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, n टू दी पावर n x n प्लस 1 की पावर n आया, है ना। तो लिमिट un बाई un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई, ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई n की पावर n की पावर n को नीचे लाए, इसके नीचे अंदर चला गया, n बाई n 1 प्लस 1 ये आ जाएगा, लिमिट लगाने के लिए ये क्या आ गया 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई ई, लिमिट आया 1 बाई ई एक्स, ठीक है। तो बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा un कन्वर्जेज फॉर 1 बाई ई एक्स ग्रेटर देन 1, दैट इज 1 बाई ई ग्रेटर देन एक्स, दैट इज x लेस देन 1 बाई ई के लिए कन्वर्जेंट हो गया ये, एंड सिग्मा un डाइवर्ज किसके लिए करेगा, तो 1 बाई ई एक्स लेस देन 1, दैट इज यहाँ से सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन 1 बाई, ठीक है। टेस्ट फेल्स व्हेन x इक्वल टू 1 बाई ई, टेस्ट फेल कर जाएगा, नई सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये इनफाइनाइट सीरीज खत्म होगा, उसका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये तो लंबा चलेगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 बाई ई, और तो 1 हो जाएगा, लिमिट फेल हो गया, तो un बाई un प्लस 1 में क्या चेंज आने वाला है, x अगर 1 बाई ई लेंगे, है ना, तो यहाँ ई बच लगेगा, ई आ गया टर्म में, तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगा देंगे, तो अप्लाइंग लॉगरिथमिक टेस्ट, है ना, लॉगरिथमिक टेस्ट, लिमिट n इंटू लॉग un बाई un प्लस 1 निकालेंगे, दिस इज लिमिट n इंटू लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 बाई ई ऊपर ई चला गया, तो ई इंटू क्या आ जाएगा, n बाई n प्लस 1 की पावर n, तो ये इंटू n बाई n प्लस 1 की पावर n, ये अब ये बढ़ो आगे, लिमिट n इंटू लॉग ई इंटू ये है, तो लॉग ई प्लस n इंटू लॉग n बाई n प्लस 1 आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब हमें इसको और आगे लेके जाना पड़ेगा, ये बताइए, दिस इज इक्वल टू लिमिट n इंटू लॉग ई 1 होता है प्लस n इंटू लॉग, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई n की पावर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा, दिस इज लिमिट n इंटू 1 प्लस माइनस 1 भी बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा माइनस n लॉग 1 प्लस 1 बाई n, ये अब इसको कैसे सॉल्व करें, लिमिट निकालना है, देखो लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ये किसका एक्सपेंशन है, लॉग 1 प्लस एक्स का, इसका एक्सपेंशन लॉग, ये चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, x की जगह क्या है 1 बाई n है, ये चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट n इंटू 1 माइनस एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, तो x 1 बाई n है, तो 1 बाई n माइनस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3n क्यूब, ऐसे जाएगा ये, है ना, ये अप्लाई किया हूँ, लॉग 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन, x 1 बाई n पुट कर दो, दिस इज लिमिट n इंटू, अब देखो n इंटू 1 बाई 1 होगा, तो ये वाला टर्म इसे कट गया, और माइनस प्लस ये क्या आएगा बताओ, 1 बाई 2n होगा ये, अगला माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ऐसे जाएगा ये n अंदर ले जाओ, तो लिमिट ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3n, ऐसे टर्म सब में n या n स्क्वायर n क्यू रहेगा आगे टर्म में, अब लिमिट लोगे ये यहाँ से सब ये जीरो होता चला जाएगा, ये क्या आएगा, लिमिट हाफ आया तो लेस देन 1 है, तो बाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या करेगा, डाइवर्जेज, तो डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज, तो x इक्वल टू 1 बाई ई पे डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरू था हमारा nth टर्म,
और रेशियो टेस्ट से जो निकाल सकते निकाले, एक्स लेस देन 1/e कन्वर्ज, एक्स ग्रेटर देन 1/e डाइवर्ज, इक्वल टू 1/e किए, इस un by u प्लस में e था तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाए, और फिर यहाँ पे आके log 1 प्लस x का एक्सपेंशन लिखे, बाकी एज यूजुअल कट गया, ये n अंदर ही था, हाफ बचा, बाकी सब में नीचे n था, लिमिट n टेस्ट सारा 0 हो जाएगा, हाफ लेस देन 1 डाइवर्जेज बाय लॉगरिथमिक टेस्ट। क्लियर है सबको? log e1 लिख दिया हूँ भाई, यहाँ पे पवन शर्मा लिखा हूँ। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लॉग के अंदर e कहाँ से आया? अरे ये अल्फे आलम जी, ये x की जगह 1/e पुट करोगे तो e ऊपर चला गया ना, वहां से आ गया। ये x की केस कौन सा डिस्कस करें, x 1/e, x 1/e पुट करो तो e ऊपर चला जाएगा, वहां से e आ गया। ठीक है, थैंक यू, आज टाइम भी खत्म हो गया। एक ही क्वेश्चन में दो टेस्ट लग गया, क्योंकि सोनिया सिंह x लेस देन 1/e, x ग्रेटर देन 1/e के लिए रेशियो टेस्ट लगा, इक्वल टू 1/e पर रेशियो टेस्ट फेल किया तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दिया। सोच लोगे भाई ब्रेन ले लिया, सेम क्वेश्चन किया करो घर पे जाके, थोड़ा मेहनत करो। चलिए थैंक यू।